अब फाइनली रूही का चेहरा आएगा नाहर और घर वालों के सामने, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में मकर संक्रांति वाले दिन नाहर के साथ बड़ा हादसा हो जाएगा, जिसमें रूही नाहर को बचाने के लिए आग में भी कूद जाएगी। जहां गाइस आप सभी देखेंगे कि यहां पे रूही को बचाने के चक्कर में रूही का घूंघट जो है वह उठ जाएगा, और घरवाले और नाहर सभी लोग रूही का चेहरा देखेंगे कि जिसे वो राहत समझ रहा था वो रूही राहत नहीं, बल्कि रूही है जो इतने दिन से हमारे घर में ही रह रही थी, घूंघट में। तो गाइस यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा झटका शीतल और सोनी को लगेगा, क्योंकि शीतल और सोनी का सबसे बड़ा प्लान था घर से रूही को निकालने का। लेकिन जब शीतल और सोनी रूही को देखेंगे तो यहां पे उन दोनों के पैर तले जमीन खिसक जाएंगे कि रूही वापस कैसे आ गई। तो साथ ही गाइस आप सभी देखें कि यहां पे नाहर भी रूही को देखकर काफी ज्यादा खुश होगा। लेकिन जो डाहर रूही के बीच में जो गलतफहमी है वो अभी भी दूर नहीं हुई है, क्योंकि रूही को यह लगता है कि डाहर शीतल से शादी करना चाहता है और नाहर शीतल के साथ बहुत खुश है। जहां गाइस आप सभी देखें कि अब जूही ही होगी जो रूही और नाहर के बीच की गलतफहमी को दूर करेगी, क्योंकि जूही के सामने यह सच आने वाला है कि बहुत जल्द की शीतल और रोमिल के बीच का अफेयर है, न कि नाहर और शीतल का। तो यह सच बहुत जल्द रूही के सामने। मकर संक्रांति की सुबह गोयनका हवेली में हमेशा की तरह चहल पहल थी। छत पर रंगीन पतंगें हवा से बातें कर रही थीं, आंगन में फूलों की सजावट थी और रसोई से तिल गुड़ की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। त्योहार का माहौल था, लेकिन इस बार हवाओं में एक अजीब सा तनाव भी घुला हुआ था, जिसे शायद कोई खुलकर महसूस नहीं कर पा रहा था। नाहर पूरे जोश के साथ छत पर पतंग उड़ाने में लगा हुआ था। उसकी नजरें आसमान पर थीं और चेहरे पर जीत की चमक। वहीं दूसरी ओर रूही हल्के घूंघट में सबके बीच घूम रही थी। मुस्कान उसके होंठों पर थी, लेकिन आंखों में छुपी बेचैनी जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। नीचे रसोई के पास तेल से भरी कढ़ाई चूल्हे पर रखी थी। कोई नहीं जानता था कि यही जगह कुछ ही पलों में उस सच्चाई का रास्ता बनेगी जो सालों से दबाई गई थी। अचानक पतंग काटने की होड़ में नाहर का संतुलन बिगड़ा। एक झटका, एक फिसलन और वह सीधा कड़ाही के पास जा गिरा। गर्म तेल उछला और पल भर में आग भड़क उठी। नाहर के कपड़ों ने लपटें पकड़ लीं, छत पर अफरा तफरी मच गई, चीखें गूंजने लगीं। बिना सोचे समझे रूही उसकी ओर दौड़ी। उसने नाहर को आग से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसका पल्लू भी आग की चपेट में आ गया। लपटें फैलने लगीं, धुआं उठने लगा और त्योहार की खुशी पल भर में दहशत में बदल गई। नाहर ने हिम्मत जुटाकर पास रखा कंबल उठाया और रूही पर डाल दिया। आग बुझने लगी, लेकिन तभी तेज हवा चली और रूही का घूंघट हट गया। और फिर जो चेहरा सामने आया उसने पूरे गोयनका परिवार को स्तब्ध कर दिया। वही आंखें, वही निशान, वही मासूमियत जिसे सबने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। कुछ सेकंड के लिए छत पर सन्नाटा छा गया। दादी के मुंह से कांपती आवाज निकली, ये तो हमारी असली रूही है। मानो वक्त वहीं थम गया हो। दादी ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर और सामने खड़ी लड़की, दोनों एक सी। कोई शक बाकी नहीं रहा। परिवार की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन साथ ही सवाल भी उठ खड़े हुए। अगर यही असली रूही है तो इतने सालों से घर में कौन रह रही थी, और इस झूठ के पीछे किसका हाथ था? निहारिका का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी चुप्पी खुद ही गवाही दे रही थी। दादाजी ने अपनी पुरानी डायरी सामने रखी, उस आग का जिक्र जिसमें असली रूही लापता हो गई थी। और फिर वह राज खुला जिसने सबको हिला दिया। किसी ने हालात का फायदा उठाकर दूसरी बच्ची को रूही बनाकर घर में बसा दिया था। नाहर की दुनिया पल भर में उलट गई। प्यार, भरोसा और रिश्ते सब सवालों के घेरे में आ चुके थे। रात को घर में अजीब सी खामोशी थी। असली रूही दादी के कमरे में बैठी थी। उसके मन में दर्द भी था और सवाल भी। अगर मैं इस घर की बेटी हूं तो मुझे मेरी जिंदगी क्यों नहीं मिली? कोई जवाब नहीं दे पाया। नाहर उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, मैं सच के साथ हूं और तुम्हारे साथ भी। यहीं से इंसाफ की लड़ाई शुरू हो गई। अगली सुबह गोयनका हवेली में सूरज नई रोशनी लेकर उगा, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। आग ने सिर्फ कपड़े नहीं जलाए थे, उसने झूठ की परतें भी राख कर दी थीं।
अब आने वाले दिनों में तय होना था, क्या सच जीत पाएगा या फिर कोई नया खेल रचा जाएगा। क्योंकि ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत थी।